गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच a very beautiful poem of your class, Wind. Actually, this poem was written in Tamil by Subramanya Bharati, and later on this poem was translated from Tamil into English by A.K. रामानुजन। अर्थात डियर स्टूडेंट्स, ये कहा गया कि ये जो पोएम है आप नीचे देखेंगे, इसको सुब्रमण्य भारती ने लिखा था। ओरिजिनली यह जो है तमिल में लिखा गया था, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल। आप देख रहे हैं, इसको ट्रांसलेट किया गया है, अनुवाद किया गया है तमिल भाषा से बाय ए.के. रामानुजन। ए.के. रामानुजन बहुत ही वेल नोन पोइट हैं, हमारे इंडियन पोइट में इनकी गिनती होती है। तो इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, और आप देख सकते हैं सुब्रमण्य भारती का लाइफ स्पेन है 1882 टू 1921। इज ए ग्रेट तमिल पोइट, यहाँ लिखा हुआ भी है। और ए.के. रामानुजन इज ए कन्नड़ एंड इंग्लिश पोइट। ए.के. रामानुजन ये कन्नड़ में भी लिखते हैं और इंग्लिश में भी लिखते हैं, ठीक है। और ये कहते हैं वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री। उनको हम लोग अपने उनके ट्रांसलेशन के लिए जानते हैं, जो कि उन्होंने क्लासिकल यानी जो भी हमारा शास्त्रीय पोएट हैं, पोएम हैं, या क्लासिकल मतलब आप एंशियंट भी कह सकते हैं, प्राचीन जो बुक वगैरह है उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया है। एंड मॉडर्न पोएट्री, और मॉडर्न पोएट्री भी उन्होंने लिखी है, तो इसलिए वे जाने जाते हैं ए.के. रामानुजन। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। डियर फ्रेंड्स, यह जो मेरा चैनल है, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। यह बिल्कुल आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए समर्पित है, और इसमें मैं अभी फिलहाल क्लास 9 और 10 का इंग्लिश जो है पढ़ा रहा हूँ, और इंग्लिश में प्रोज और पोएट्री दोनों का ही वीडियो अपलोड लगातार कर रहा हूँ, ताकि इस लॉकडाउन में आपका सिलेबस कहीं पीछे ना रह जाए। और डियर फ्रेंड्स, यह जो मेरा चैनल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बेझिझक इस चैनल से जुड़ें, और बहुत लाभ होने वाला है आपको इस चैनल से। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ट्यूशन या कोचिंग में कोई एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब कभी भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि कोई डाउट हो तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ जो भी आपके आसपास के फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। और एक बात बता दूं स्टूडेंट्स, इंग्लिश के बाद मैं चाहता हूं कि मैथ का भी वीडियो अपलोड करूं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, यदि आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, क्या मुझे मैथ का वीडियो अपलोड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
आपका सुझाव के अनुसार मैं काम करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का इस कंटेंट स्टार्ट करते हैं। विंड बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, वेरी फेमिलियर टू ऑल ऑफ यू। विंड यानी हवा। ठीक है, तो हवा क्या है? ये नेचुरल आप कह सकते हैं थिंग है। ये बिल्कुल प्राकृतिक चीज है ये, और इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग, बिकॉज वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट विंड। विंड मीन्स हवा। हवा मीन्स ऐसी हवा जो चलती है, जो बहती है, दैट ब्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं? द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। देख लीजिए, जब हवा स्ट्रांगली यानी प्रचंड वेग के साथ बहती है, एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो क्या होता है? ढेर सारी तबाही, बर्बादी होती है। यानी जब हवा प्रचंड वेग से यानी काफी तेजी से, तीव्र गति से, काफी स्पीड लिए हुए हवा जब बहती है, तो आप लोगों ने इधर हाल ही में अनुभव भी किया होगा, बहुत सारा विंड, ये तूफान वगैरह अभी कोलकाता वगैरह में काफी तबाही मचाई थी, तो वह विंड के चलते ही हुआ था। तो कवि यहाँ बता रहे हैं कि ये विंड जो है हमारे लिए कितना नुकसानदायक है, और हम इससे कैसे निपट सकते हैं, इससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं। तो आइए लाइन वाइज, वर्ड टू वर्ड इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए करने जा रहा हूं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You're very clever at poking fun at weaklings. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. Dear students, ये आपका फर्स्ट स्टेंजा यहाँ अगेन पर समाप्त हुआ, और ये दूसरा स्टेंजा था हर्ट्स पर ये क्लोज होता है। तो चलिए पहले फर्स्ट स्टेंजा को हम क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए, विंड कम सॉफ्टली, कम मीन्स आना, सॉफ्टली धीरे धीरे, यानी पोएट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कवि रिक्वेस्ट करते हैं हवा से कि हे हवा, हे पवन देव, तू धीरे धीरे चल। ठीक है, सॉफ्टली मीन्स धीरे धीरे, मंद मंद गति से चल, क्योंकि जब मंद मंद हवा चलेगी तो इससे जान माल का कोई नुकसान नहीं होगा। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, ऐसा क्यों कह रहे हैं कवि? यानी हवा, इसका मतलब प्रचंड वेग से बह चुकी है और काफी तबाही हो चुकी है, इसलिए तो कवि कह रहे हैं डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। कवि कहते हैं कि हे हवा, विंडोज के जो शटर्स हैं, शटर्स यानी पल्ला जिसको आप कहते हो, जिससे विंडो आपका खिड़की जिसके द्वारा आप बंद कर देते हैं, शट, SHUT, शट, शट मीन्स बंद करना होता है, तो शटर जो शट कर दे, बंद कर दे। ठीक है, ये कुछ यूनिक वर्ड नहीं है, ऐसे मैं वोकेबलरी का एक लिस्ट जो है आपको दे दूंगा, मैंने उसको तैयार करके रखा है आपके लिए। तो इस लेसन के अंत में
वह भी मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा। तो अभी कवि ने क्या कहा कि देखो तुमने क्या किया, विंडोज के जो पल्ले थे ना, यानी शटर्स थे जो खिड़कियों के, तुमने इसे तोड़ दिया। इसलिए कभी करें डोंट ब्रेक, अरे मत तोड़ो। क्या? द शटर्स ऑफ द विंडोज, खिड़कियों के पल्लों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स यानी जो कागजात हैं, जो कागज हैं, उन्हें मत बिखेरो। स्कैटर, स्कैटर मतलब बिखेर देना, डिस्पर्स कर देना, फैला देना, छितरा देना। तो पेपर्स को मत छितराना, पेपर को मत बिखेर देना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। और कहा शेल्फ में, ये शेल्फ क्या होता है, आप लोग उसको ताक बोलते हैं, घर द्वार में लोग दीवार में बना लेते हैं कुछ रखने के लिए जगह, तो उसको शेल्फ, रैक उसको हम बोल सकते हैं अदर वर्ड में। तो डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। डोंट, डोंट मतलब तो आप जानते ही हो, मत कर, मत कर। क्या? थ्रो, फेंकना, डाउन नीचे, यानी जो बुक्स हैं शेल्फ में रखी हुई, जो रैक पर, जो ताक पर रखी हुई किताबें हैं ना, उन्हें मत फेंकना नीचे। देयर, लुक व्हाट यू डिड, अरे देख तो जरा, व्हाट यू डिड, क्या कर दिया तूने। कभी कहते हैं हवा को, अरे हवा देख, तूने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तूने तो सब को नीचे ही फेंक दिया, यानी सारी किताबों को तूने नीचे फेंक दिया। यू टूर द पेजेज ऑफ द बुक्स। डियर स्टूडेंट्स, यहां देख लो, टोर आ गया, टीयर, TEAR, टीयर होता है, टीयर का अर्थ होता है फाड़ना या चीरना, ठीक है, तो उसका भी टू यहां यूज किया गया। यू टोर, तूने फाड़ दिया या तूने फाड़ डाला। क्या फाड़ डाला? द पेजेज ऑफ द बुक्स, किताब के पन्नों को। कभी कह रहे हैं देख तूने क्या किया, सारी किताबें नीचे फेंक दी और किताब के पन्नों को भी फाड़ डाला। यू ब्रॉट रेन अगेन, और क्या किया तूने, दोबारा रेन लेकर आ गया, यानी तू फिर से बारिश लेकर आ गया। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। अब यहां कवि कह रहे हैं, अरे पवन, अरे हवा, तू बड़ी सयानी है, तू बड़ा चतुर है। क्या? एट पोकिंग फन, पोकिंग फन का मतलब होता है मजाक करना, ठीक है, उपहास करना, हंसना किसी के ऊपर। एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स मतलब जो वीक हैं, कमजोर हैं, दुर्बल हैं, फ्रेल हैं, ठीक है। तो क्या कहा? यू आर वेरी क्लेवर, तू बड़ी चालाक है। क्या काम करने में भाई? पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, अरे दुर्बलों का, कमजोरों का तू मजाक उड़ाने में बड़ी चतुर है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, यहां पर आप देखोगे क्रम्बलिंग बार बार आया है। क्रम्बलिंग मतलब चकनाचूर कर देना, ठीक है, ब्रेकिंग इनटू पीसेस। फ्रेल, क्रम्बलिंग, फ्रेल मीन्स वीक, ठीक है, जो भी चीजें क्षणभंगुर हैं, टूटने वाली चीजें जितनी भी हैं, उनको तुमने चकनाचूर कर डाला। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जैसे जो कमजोर मकान थे, जो दुर्बल मकान थे, उनको तुमने क्या किया? क्रम्बल कर दिया, उनको कुचल दिया, यानी उनको चकनाचूर कर दिया, मटिया मेट कर दिया उन्हें। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजों को भी तूने तहस नहस कर दिया। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, ये राफ्टर्स जिसको आप बीम कहते हो, घर का जो मेन मोटा सा बीम होता है जिसपे पूरे छत का लोड होता है, उसको हम लोग बीम कहते हैं, हिंदी में उसको धरन बोला जाता है। तो तुमने धरन यानी बीम को भी तोड़ दिया। क्रम्बलिंग वुड, काठ को तोड़ दिया, यानी लकड़ी भी तोड़ दी तूने। क्रम्बलिंग बॉडी, शरीर को तोड़ दिया। क्रम्बलिंग लाइफ्स, जिंदगी तोड़ दी, लोगों का जीवन तोड़ दी, मतलब लोगों का जीवन तूने तबाह कर दिया। क्रम्बलिंग हर्ट्स,
लोगों के दिलों को तूने तोड़ा। दिलों को कैसे तोड़ा? तो आप समझ सकते हो, जब इंसान का नुकसान होता है, लॉस हो जाता है, तो वह काफी दुखी हो जाता है ना। तो उसके ऊपर संकट मंडराने लगते हैं कि अब फिर नए सिरे से उनको सारी चीजें अरेंज करनी पड़ेंगी, इसलिए लोग काफी दुखी हो जाते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। पोइट कहते हैं ये जो विंड गॉड हैं, विंड गॉड यानी पवन देव, देखो पवन देवता जो हैं वे क्या करते हैं? विनोज, विनोज मीन्स ब्लोज, उड़ा कर ले जाते हैं। एंड क्रसेस, और कुचल देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं। क्रश करना, ठीक है, तोड़ देना, चकनाचूर कर देना। देम ऑल, उन सबको। इन सबको, जो चीजें कमजोर होती हैं, ऊपर में जो भी चीजें कही गई, राफ्टर्स, डोर्स, हाउसेस, बॉडीज, लाइट्स, वुड हर्ट्स इत्यादि का तूने तो क्या किया? विंड गॉड जो है सबको या तो उड़ा कर ले जाते हैं, जो कमजोर हैं, दुर्बल हैं, हल्की चीजें हैं, उन्हें उड़ा ले जाते हैं, और जो भारी भरकम चीजें हैं उनको तहस नहस कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम। कहा देखो भाई, पवन देवता वह कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, जो आप उसे कहोगे, यानी आपके कथनानुसार पवन नहीं कुछ करेगा। आपके कहने पर पवन देवता कुछ नहीं करेगा। अर्थात आप कहेंगे और पवन देवता मान ले, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा, ये कह रहे हैं कभी। तो क्या करना होगा? सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। उपाय बता रहे हैं कि भाई पवन देव तो आपकी बात मानेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक उपाय कभी बता रहे हैं, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। देखो भाई, कैसे मकानों को तोड़ता है पवन? जो कमजोर होता है, ठीक है, यानी कमजोर मकान मतलब जो फूस मिट्टी की बनी हुई, जो छप्पर वगैरह आदि जो होते हैं, गरीबों का जो मकान होता है खास करके, उन्हीं को पवन, झुग्गी झोपड़ियों को जो है पवन उड़ा करके ले जाते हैं, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, कि हमें क्या करना चाहिए? मकान जो हो हमारा स्ट्रांग हो, मजबूत मकान हमें बनाने चाहिए। यानी हम अपने घरों को जब बनाएं तो मजबूती के साथ बनाएं। और लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली। और कहा दरवाजा टूट जाता है कैसे? इसका मतलब कमजोर दरवाजे हैं आपके। तो कभी कहते हैं दरवाजे को जो है ना मजबूती के साथ लगाइए, ज्वाइन कीजिए उनको। और प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और कहा था ना कि बॉडी तोड़ दिया, शरीर कैसे तोड़ेगा जी? प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास भी होता है, कसरत करना, ठीक है। तो कसरत करके, अभ्यास करके, जिस तरह से बाबा रामदेव योगा अभ्यास कराते, ठीक है, तो कह रहे हैं कि अभ्यास करो, कसरत करो, ताकि आपका बॉडी क्या हो जाए? मजबूत हो जाए, फर्म हो जाए, कठोर हो जाए, ताकि पवन उनका बाल बाका भी न कर सके। और क्या कहा था? हर्ट्स तोड़ दिया था ना, तो देखो हर्ट्स के बारे में क्या कहा। मेक द हर्ट स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट मीन्स स्ट्रांग। कहा आप अपने दिल को भी भाई मजबूत बनाओ ना। दिल इतना कमजोर क्यों है आपका कि छोटा मोटा नुकसान होता है तो दिल टूट जाता है? तो दिल को भी स्ट्रांग बनाना है। स्टीड फास्ट मीन्स स्ट्रांग, याद रखना है। आपको पूछा जाएगा गिव अनदर वर्ड फॉर द वर्ड गिवन बिलो, तो स्टीड फास्ट नीचे दे देगा, तो आपको लिख देना है वहां पर क्या? स्ट्रांग। डू दिस, कहा यह सब करो, ऐसा करो, ठीक है। कैसा? जैसा कवि ने बताया कि क्या करना होगा।
आपको सबसे पहले तो मकान आपको मजबूत बनाना होगा, दरवाजे को मजबूती के साथ लगाना होगा, बॉडी को प्रैक्टिस करके अभ्यास कर करके मजबूत बनाना होगा और दिल को भी मजबूत बनाना होगा। तो यह सब करो एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। और कहा तब तो हवा हमारी दोस्ती स्वीकार कर लेगी, यानी पवन हमारा मित्र हो जाएगा। ठीक है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। कवि कहते हैं याद रखना, ये जो पवन है, हवा है, इसका नेचर है क्या? ब्लोज आउट वीक फायर्स। ब्लोज आउट मतलब बुझा देना। ये पवन जो है, हवा जो है, वह वीक फायर्स यानी छोटी मोटी आग यदि है, दुर्बल आग मतलब छोटी मोटी कोई दीपक या मोमबत्ती आप जला रहे हैं आंधी में, तो निश्चित रूप से वह बूझ जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि ये पवन जो है ना, छोटी मोटी आग को तो बुझा देता है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोअर एंड फ्लरिश। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर है, यानी जो तीव्र आग है, प्रचंड आग है, उसको तो और ज्यादा बलशाली बना देता है और फ्लरिश और ज्यादा वह फल फूल जाता है और ज्यादा भड़क जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड। इसलिए पोइट कहते हैं कि भाई हवा की दोस्ती ही अच्छी है। वी प्रेज ही एवरी डे। जब दोस्ती आप कर लेते हो किसी से, तो अपने दोस्त की आप क्या करते हो? तारीफ करते हो ना। इसलिए जब हवा से दोस्ती हो जाएगी तो हम उनका प्रतिदिन क्या करेंगे? गुणगान करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो लिटरली जो मीनिंग था, शाब्दिक अर्थ इसका मैंने बताया, लेकिन इसका जो थीम है, उसका थीम कुछ और ही है। इसमें कवि यह बताना चाह रहे हैं, जो नेचर है ना, नेचर ऑलवेज सपोर्ट्स द स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग पर्सन, जो कैपेबल है, जो सक्षम है। नेचर उसी को सपोर्ट करता है, नेचर उसी का साथ देता है। और जो दुर्बल हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, उनको नेचर साथ नहीं देता। आप इस संसार में अनुभव भी करते हो। नेचर की बात क्या, हमें तो लगता है इंसान भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देता, क्योंकि एक कहावत भी है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। यानी भगवान भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। अर्थात जो एक्टिव हैं, परिश्रमी हैं, मेहनती हैं और पुरुषार्थ करते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं, तो नेचर उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, प्रकृति उन्हीं को वरण करती है। तो डियर फ्रेंड, आपको यह पोएम समझ आ गया होगा, आई होप सो। और कुछ भी डाउट यदि हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं जाते जाते कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले न्यू वीडियो का। साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज का टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।